सो वेलकम गाइस टू पार्ट वन में हमने बड़ी कैंडिड डिस्कशन की थी हर चीज़ पे, और अब हम थोड़े से जो है वो फनल इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जनरल से जो है हम लोग स्पेसिफिक पे आ गए हैं, एंड दिस एपिसोड इज़ प्योरली अबाउट फोटोग्राफी। एंड इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं प्रीवियस भी जितने फोटोग्राफर्स इस पॉडकास्ट पे आए हैं उनके साथ भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था। एंड अभी जो है वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी वर ऑन कोविड, ठीक है, एंड कोविड ने अगेन हमें बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिखा दिया। सो एट द मोमेंट इंडस्ट्री तो वापस खुलना शुरू हो जाएगी, लेकिन बैकलैशेस बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। आई हैव सीन कि कुछ लोग उस पर कायम भी रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने आप को डिग्रेड किया है इसमें, ठीक है। उनका क्या होगा, एंड स्पेसिफिकली मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि वेडिंग फोटोग्राफी में प्राइसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप देखो, मुझे तस्वीर खींचनी आती है या वीडियो बनानी आती है, मैं कैमरा उठाऊं, मैं जाऊं, मैं वेडिंग फोटोग्राफ़र हो गया, ठीक है। हाँ, जो 8 साल से 10 साल से एक्सपीरियंस है जिनका, उसमें और मुझ में फ़र्क होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान में रहते हैं और क्लाइंट प्राइस को देखता है, ठीक है। यू एग्री टू दैट? बिल्कुल ऐसा ठीक है। तो प्राइसिंग मैंने आपकी भी स्टार्ट से देखी है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है, ठीक है। एंड नाउ यू आर ऑन द स्पॉट के जितने भी टॉप इस वक्त हमारे पास फोटोग्राफर्स हैं, यू आर मैचिंग दैम, ठीक है। इससे पहले क्या सीन था और अब आगे जाकर प्राइसिंग का क्या सीन बनेगा? ठीक है। बेसिकली प्राइसिंग का ये हुआ है कि क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर्स कम्युनिटी है, तो हमें वी बिलीव के जो अच्छे नाम है उनका ये मानना है कि यार तुम ऑब्वियसली नीचे तो जाओगे नहीं, मतलब अपने रेट्स गिराओगे नहीं किसी भी रीज़न की वजह से नहीं, कोई डील मील भी नहीं निकालोगे, कुछ और भी नहीं। लेकिन कहाँ पे हमारी रेट्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते थे, वो तब ये था कि कोई ऐसे जान पहचान आ गई, ठीक है, किसी कज़न ने कह दिया या किसी बहुत करीबी दोस्त ने कह दिया कि यार थोड़ा सा गुजारा कर दो, तो वहाँ पे वो गुजारे वाला सीन होता था, ठीक है। ये शुरू से होता आ रहा है, सब लोगों के साथ होता है, जो भी कोई बिजनेस में होता है उसके साथ ही होता है कि गुजारे वाला सीन होता है। बिल्कुल। अब कोविड में क्या हुआ, ड्यूरिंग कोविड तो ऐसी ऐसी कंपनियों ने भी गुजारा करना शुरू कर दिया जो कि पहले बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, ठीक है। तो उसका इफ़ेक्ट हमें तो पता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था वदुना तो ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल स्क्रैच से किया था, और उधर से मुझे करना पड़ता था कि यार फलाने ने कह दिया कि यार थोड़ा गुजारा कर दो, तो मुझे करना पड़ता था क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। फिर उधर से मैंने किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया रेट्स के लिहाज से, वो मुझे 8 साल लगे उस चीज़ को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करने में कि यार मैं किस तरह एक क्लाइंट को कहूँगा कि नो, मैंने भेज दिए हैं तुम्हें रेट्स और बस ये रेट्स हैं, अगर नहीं करने तो चले जाओ, ठीक है। पिछले 1.5 साल से मेरा ये एटीट्यूड थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। कोविड के दौरान मैंने ये भी एक अपने ऊपर काम किया है कि यार चलो तुम्हारी उधर से जॉब लग गई है, तुम्हें एक अच्छी इनकम आ रही है, ठीक है, तो तुम जो अपने बिजनेस है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करो। तो उसमें मैंने कोविड में भी आई ट्राइड के मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता था कि यार तुमने अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो सस्ता वाला पैकेज है जिसमें एक बंदा आता है या जो कि हम नहीं रिकमेंड करते, वो वाला पैकेज ले लो, लेकिन मैं कम नहीं करूँगा, बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसके बिल्कुल बरक्स काम किया है, जो कि मुझे पता है कि किस किस ने किया है। काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है हमारी इंडस्ट्री में, उन्होंने ये काम किया है कि अगर मेरा पहले 1.5 लाख का पैकेज होता था तो मैंने कोविड की वजह से, क्योंकि कुछ है नहीं करने को, तो मैंने वो 1.20 में करना शुरू कर दिया, 1.10 में देना शुरू कर दिया, या आगे कुछ पर्क्स देने शुरू कर दिए। उसका इफेक्ट क्या होगा वो अभी इनको नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने तो कहा कि यार मैंने उस टाइमिंग के लिए मैंने अपने आप को बड़ा जो है ओके रखा है जी, मुझे इवेंट्स भी मिलने शुरू हो गए और मैंने वो अपने आप को जो है चेंज करके उस हिसाब से अपने आप को फिट कर दिया। एग्जैक्टली यही रीज़न है कि मैं हमेशा, मुझे बेसिकली ये सर्विस इंडस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, कि जब तक मैं खुद इस सर्विस इंडस्ट्री में नहीं था तो मुझे भी ये मसला होता था कि यार मतलब क्यों इतना चार्ज कर रहा है ना, मतलब ठीक है कैमरा इसके पास है, ठीक है, आ जाएगा घंटे में जो है तस्वीरें ले लेगा, चला जाएगा, तो ना तो इसने कोई एडिशनल मेरे लिए कोई इक्विपमेंट लिया है, ना कोई और काम किया है, तो किस चीज़ के भाई, बस तुझे मैं 10,000 भी दे दूँ तो बस ठीक है, ठीक है। अब जब अंदर मैं इसमें घुसा ना तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा सिस्टम तो अलग है, ठीक है। स्टोरी ये है कि उसमें ऑब्वियसली इक्विपमेंट की कॉस्ट है, इक्विपमेंट के साथ आपके बंदों की कॉस्ट है, फिर आपकी रनिंग कॉस्ट है, रेंट्स वगैरह दे रहे हैं, एवरीथिंग, ये क्लाइंट के सामने नहीं जाते, ठीक है। कोविड में मसला ये हुआ कि
क्लाइंट भी फंस गया, ठीक है, क्योंकि इसने एक इंडस्ट्री को नहीं टारगेट किया, हर एक को जो है वो किया। अब जाहिर बात है, पहले अगर 1000 बंदे का इवेंट हो रहा था, उसके आप 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो तो ठीक है, उसने शादी पे ऑलरेडी जो है 30-35 लाख रुपए लगाया हुआ है, उसको 1.5 लाख रुपए एडिशनल मैटर नहीं करता, उसने अपनी मेमोरी सिक्योर करनी है उसमें, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकता उसमें। अब वही बात हुई कि 1000 वाला बंदा आ गया घरों में, ठीक है, या 200-300 बंदे हो गए, ना उस तरह के डेकोर हो रहे हैं, ना उस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एंड प्लस इसमें मैं यही कहूँगा कि पहले जब हॉल में सब चीज़ें मिलती थी ना, तो वो बंदे को इतनी कोई खास नहीं लगती है। अब जब आप टेंट के अलग पैसे दे रहे हैं, डेकोर के अलग पैसे दे रहे हैं, खाने के अलग पैसे दे रहे हैं, तो फिर बंदे को होता है अच्छा ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो आपकी ऑब्वियसली वहाँ पे डेकोर वगैरह के भी पैसे आ रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि यार चलो फोटोग्राफी पे थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं। तो उस एज में जब क्लाइंट के सामने ये चीज़ जाती है कि यार मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा, अब वो पूरी शादी जो 30 लाख में हो रही थी वो अब 10 लाख में हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जो है मतलब बेंड होना वॉज अ गुड डील फॉर फोटोग्राफर्स? अच्छा, उसमें हमने किस तरह कोप किया, हमने तो ये किया कि फॉर स्मॉल इवेंट्स हमने एक पैकेज लॉन्च कर दिया, ठीक है। फॉर स्मॉल इवेंट्स ही होता था, क्योंकि हमें पता होता है कि यार एक घर है मैक्सिमम किधर पिशावर में जो है वो ज़्यादातर एवरेज घर तुम निकाल लो 10 मरले के हैं या 5 मरले के हैं, ठीक है, बिल्कुल 10 मरले के घर में तुम 100 बंदा लेके बैठे हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पर अगर तुम 100 बंदे के ऊपर 4 फोटोग्राफर और फिल्म मेकर्स भी बैठे हो, तो दैट्स वन ओवरकिल, मतलब तुम्हें चाहिए ही नहीं कि तुम 4 बंदों को भेजो, तो उसके लिए हमने एक बंदे वाला पैकेज लॉन्च कर दिया, ठीक है। फिर दूसरी मेन बात ये है कि मैंने अपनी प्राइस कट डाउन की कि मैं फ़र्ज़ करो कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में अगर अपना टाइम लगाऊं तो मुझे वहाँ से ज़्यादा इनपुट मिलेगा, तो मेरी जो टीम है वो लगी रहे वेडिंग्स में, एक बंदा अगर वो हायर भी होते हैं सिंगल पैकेज वो चले जाएं, जो कि मैंने जैसे ही दोबारा इवेंट्स का बूम एक शुरू होने वाला है अभी है, ठीक है, तो अभी जो है आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट पैकेज। तो मेरे जो मेन पैकेज थे दोज आर स्टिल देयर, ठीक है, और जो मैंने एक एडिशनल वो किया था अपने पैकेजेस में वो मैं हटा दूंगा। इसमें यही मसला होता है ना, और यही एक मेरी क्यूरी भी है कि जो लोग एक दफ़ा बेंड डाउन हो गए, ठीक है, तो ये तो आपकी इंडस्ट्री तो मोस्टली चलती है वर्ड ऑफ माउथ पे, ठीक है, मेरी शादी उसने कवर की थी, आप कज़न की शादी पे जो है वो रिकमेंड करेंगे अच्छे लोग हैं नहीं अच्छे लोग व्हाटएवर, इसमें वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर उसके लिए तो आपने इतने में किया था, फिर आप ये रीज़न तो दे नहीं सकते कि उस वक्त कोविड था, ठीक है, तो कॉस्ट तो आपकी वही है, ठीक है, उतने में कर सकते हो, हाँ, तो अब भी उसमें करोगे, तो इसके साथ कोप अप करना तो आई टोटली एग्री, लेकिन इसके बैक एंड जो कॉस्ट्स हैं आपकी, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, ठीक है, कि वेडिंग इंडस्ट्री में आपकी क्या कॉस्ट होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आप दिन का लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको इनकर होती है, आई वोंट एक्चुअली आस्क यू फॉर द एग्जैक्ट फिगर्स और एनीथिंग, बट इन सॉर्ट ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है, इफ़ यू कुड टेल मी कि किस तरीके से जो है मतलब एक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें कि अगर एक बंदा सर्विस भी आपको दे रहा है तो उस सर्विस के पीछे उसकी कॉस्ट आ रही है, सो हाउ डू यू एक्चुअली ब्रेक दिस डाउन? तो बेसिकली देखें, सीन ये है कि अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद की एग्जांपल्स लेना, तो वहाँ पर जो कंपनीज हैं वो दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स, मतलब जो अच्छे नाम हैं वो लोग अपनी पीआर की बेसिस पे अच्छे अच्छे इवेंट्स उठा रहे हैं और ज़्यादा इवेंट्स उठा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब तुम अगर एज अ गुड नेम तुम एक इवेंट उठाओगे तो यूल मेक श्योर कि तुम अच्छे बंदों को आगे भेजो, तुम्हारी टीम जो है वो अच्छी हो, ठीक है। तो अगर वही बंदे को एक दिन में 6 इवेंट्स मिलते हैं, तो 6 इवेंट्स के अच्छी टीमें एक ही शहर में मिलना इट्स इम्पॉसिबल, तो तुम क्या करते हो, तुम शिफ्ट पे लोगों को हायर करना शुरू कर देते हो, ठीक है। इवन अब वो कंपनी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक दिन में 3 इवेंट्स मैनेज कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के क्या साइज़ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर तुम आगे बंदे हायर करना शुरू कर देते हो। तो लाहौर इस्लामाबाद में क्या होता है कि वो शिफ्ट चार्जेस जो हैं दे आर वेरी मिनिमल, मतलब जितने एक बंदा एक फ्रीलांसर लाहौर में शिफ्ट के चार्जेस ले रहा है, पेशावर में 3 टाइम्स ज़्यादा ले रहा है, यस, ठीक है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट जो है शुरू में मुझसे हजम नहीं हो रहा था, अनटिल एंड अनलेस मैंने जब बंदे हायर करना शुरू किए कराची में, मैंने एक बंदे को हमारा बेसिकली एक क्लाइंट था, तो उसके कुछ इंटरव्यूज़ थे कराची, लाहौर एंड एवरीथिंग। अब मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा मसला है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि कुछ भी कर लो ना, मैं वो कंफर्ट जोन से मेरे से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कराची में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार बस प्लेन का टिकट हो जाएगा एंड यू गो एंड
बस रिकॉर्ड करके आ जाओ। मैंने कहा यार मुझे प्लेन का टिकट देते हो, ठीक है, मैं उधर बंदा हायर कर लेता हूँ, ठीक है, 50,000 का टिकट है, मुझे पता है कि 2 दिन की अगर मैंने सिर्फ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हैं मैं वहाँ पे वो कर लेता हूँ। अब जिस बंदे से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे अच्छी तगड़ी कोट देगा, ठीक है। जब उसने मुझे कोटेशन दी तो मैं मतलब देख कर हैरान, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ठीक है। लिटरली आसमी के मतलब नॉर्मली जो है हम लोग 15 चार्ज करते हैं पर डे, और विद इक्विपमेंट विद टीम एंड एवरीथिंग, और सिंस आपके साथ एक रेफरेंस है तो हम लोग 10 चार्ज कर लेंगे। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हिसाब हुआ। तो फिर आई स्पोक टू जहर, मैंने कहा ये एक हिसाब हुआ है। तो उसने फिर मुझे समझाया कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा शहर है, हर बंदे के पास जो है पीआर भी है, और फॉर एग्जांपल पेशावर की जो आबादी है, ठीक है, मेरा ख्याल से आप सिर्फ वहाँ का लियारी उठा लो ना तो इससे ज़्यादा बंदे उधर बैठे होंगे, ठीक है। तो ये यस आई टोटली एग्री कि इसमें जो है वो ट्रिपल वो करते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। अच्छा, तो उसमें ये सीन है कि अगेन आई मेंशन द रिपल इफेक्ट कि यार पिछले अगर 20 साल से वो लोग फ्रीलांसिंग में घुस रहे हैं, तो अभी जाके ऐसा मौका है कि यार पत्थर उठाओ तो फ्रीलांसर निकलता है, और अच्छा होता है। ये भी नहीं है, मतलब उन लोगों ने अपने आप को काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट पे पहुंचा लिया है। ये नहीं है कि यार अगर तुम सस्ता वाला फ्रीलांसर लोगे तो वो कुछ सस्ता सा कैमरा लेके आ जाएगा। उसके बरक्स पेशावर में क्या होता है कि यार तुम अगर किसी को ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे ना, तो वो या तो इक्विपमेंट लाएगा नहीं, ठीक है, अगर नहीं लाएगा तो रेंट पे उठाएगा, रेंट वाले इक्विपमेंट्स की अपनी हालात ख़राब होते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना है ही नहीं कंपटीशन। हाँ, तो उसकी वजह से हमने शुरू से क्या किया है, मेरा अपना पर्सनल ये था कि मैं आई स्टिक टू अ पैनल ऑफ फोटोग्राफर, अ पैनल ऑफ फिल्म मेकर्स, मैं उन्हीं से काम करवाऊँ, ठीक है। और उनको मैं उनका इतना मैं ट्रस्ट गेन कर लूँ, उनको मैं इतना इन्वॉल्व कर लूँ वदुना के साथ कि वो दूसरी जगह इवेंट उठाने से पहले सोचें कि यार वदुना का इवेंट तो नहीं है, ठीक है। तो वो उस पर मैं आई हैव बिन वर्किंग हार्ड सिंस 8 years। मतलब मेरी टीम आपने देखी होगी, मेरी जो टीम होती है दे आर बेसिकली माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने फ्रेंड्स को फोटोग्राफर बना दिया, मैंने टीम को फोटोग्राफर्स को फ्रेंड बना दिया, ठीक है। मैं उनको ज़रूरत हो कुछ हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम, आई पे देम मोर देन द मार्केट, ठीक है। दैट्स द बेसिक रीज़न कि यार अगर मैं चाहूँ भी तो आई कैन नॉट रिड्यूस द रेट्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि यार एक ये प्रोजेक्ट उठाना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि वेडिंग फोटोग्राफी करना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट उठाना, इट्स हेल ऑफ अ जॉब, जिसके लाखों चार्ज करते हैं लोग कि यार मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट सर पे पहुंचाना है, ठीक है। और ये हर एक वेडिंग एक प्रोजेक्ट होती है, जो कि मैं खुद भी A to Z सारा मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। तो मैं अगर अपने आप को एज अ मैनेजर भी हायर कर लूँ ना तो मेरी तनख्वाह लाखों में होगी, ठीक है। अब मैं अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकता कि यार, वही बात है कि अगर मुझे पेनीज बच रहे हैं इन द एंड ऑफ द डे, तो आई वॉन्ट बी पुटिंग इन दैट एफर्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो टू मेक मी गोइंग आई वुड वांट के यार इतने हों एटलीस्ट कि यार मैं अपने बॉयज़ को भी खुश रखूं इस मामले में, और वो खुश होंगे तो ऑब्वियसली जब वो फील्ड पे जाएंगे दे विल वर्क हार्ड। यही इसी चीज़ पे मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अकॉर्डिंग टू यू हैव वर्कड स्मार्ट, ठीक है, कि आपने अभी तक किसी को डायरेक्टली हायर नहीं किया, ठीक है, ऑन मंथली पेमेंट, ठीक है, आपने हमेशा जो है प्रोजेक्ट बेस्ड जो है चीज़ रखी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉपर जो है टीम्स बन रही हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, एंड न्यूट्रली अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, सो व्हाट इज़ द स्मार्ट वे एंड क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इन दोनों में अगर आपने शुरू में बिज़नेस के शुरू में डिसीजन लेना है कि मैं यार हायर करूँगा लोगों को, या मैं प्रोजेक्ट बेस रखूँगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका इवेंचुअली एम क्या है। डू यू वांट टू क्रिएट अ ह्यूज कंपनी, अ ह्यूज इम्पैक्ट, एक बड़ा नाम क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें यू हैव द मनी टू इन्वेस्ट, यू हैव द बैकअप इन केस थिंग्स गो रॉन्ग, ठीक है, एंड यू हैव द टैलेंट कि जिसको आप मंथली पैसे देंगे वो आपके पास टिकेगा, ठीक है। ये काम स्क्रैच से करना, आपको भी पता है कि एक कंपनी बनाना स्क्रैच से इट्स इम्पॉसिबल, कि मतलब सालों साल लग जाते हैं, एक 6 महीने में 10 महीनों का काम ये है नहीं, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपका फाइनेंसेस है, ठीक है। तो व्हाई डिड आई स्टिक टू द फ्रीलांस मॉडल,
वो इस वजह से था क्योंकि आई डेंट हैव द इनिशियल कैपिटल कि जिसकी बेसिस पे मैं एक पूरा ऑफिस ही खड़ा कर दूं और फिर मैं बंदे हायर कर दूं और उनको मंथली सैलरी दूं, इवेंट हो या ना हो मैं उनको सैलरीज दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडली जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि इवन इफ आई हैड द मनी, मैं वो आई वुड रादर हैड इन्वेस्टेड इट इन इक्विपमेंट देन फॉर्मिंग अ कंपनी। वाई? नंबर 1, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी से लेकर जो लोग हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। कैमरे आपके एक कैमरे पे आपका हाथ जो है बैठ जाएगा, कल को आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट सा एक कैमरा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक आप सोनी पे मूव करने की सोच नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद कैनन। हाँ, तो ये मौके आते हैं मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है कि यार एक कैमरे पे हाथ हिल गया, नहीं जी ज़माने के उसके हिसाब से चलना है तो नया कैमरा लेना पड़ेगा, नया लेंस लेना पड़ेगा, तो आपने कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रेन करना है। मी बीइंग मी, आई वुड हैव डन दैट कि मैं अपने आप को जी चेंज कर दूं, मैं अपने आप को ट्रेन रखूं हर चीज़ के साथ। यू कांट मेक श्योर कि आपने जो बंदे रखे हुए हैं वो आपके साथ ही इवॉल्व होंगे कि नहीं, वो उधर ही फंस के रह जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बिलीव करता हूँ कि क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और इसमें दूसरी बात यह है कि ट्रेंड्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल, ये 2 चीज़ हैं जो कि आपके एक फोटोग्राफर को अपग्रेडेड रखते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे अच्छा कैमरा है और आपको ट्रेंड्स का नहीं पता कि क्या चल रहा है आजकल, तो यू वांट बी एबल टू टेक गुड फोटोग्राफ्स, ठीक है, वाइस वर्सा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, दे रिक्वायर यंग ब्लड, ठीक है ना। यू कैन नॉट हायर एन एम्प्लॉय और उसको 10-12 साल तक रख लो, ठीक है, एंड यू एक्सपेक्ट हिम कि यार वो इवॉल्व होता जाएगा, और वो सैकड़ों में से एक बंदा होगा जो कि ऐसा होगा जो अपने आप को इवॉल्व हो जाएंगे, बेशक हो जाएंगे। द मोमेंट दैट पर्सन विल स्टार्ट इवॉल्विंग दे विल लीव। ये भी एक मसला है ना, उसी नाम उसके बंदे नाम का एक पेज नजर आएगा आपको। मैं यही चीज़ देखता हूँ, मैंने बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने जिनसे सीखा है, मुझे पता है, ठीक है, एंड नाउ दे आर रनिंग देयर ओन सेटअप्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे भी जा रहे हैं, कुछ उसमें रगड़े भी जा रहे हैं, ठीक है। 6, 7, 8, 10 महीने बाद जो है वो वापस मुड़ के उसी जगह पे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा जवाद, फाइनली जो है मैं आना चाहूँगा इक्विपमेंट के ऊपर। बड़ा एक एसेंशियल चीज़ है इक्विपमेंट की, ऑलरेडी हमारी इसमें बात भी हो गई है। तो एक नए बंदे को, ठीक है, फ्रीलांसर, ठीक है, कंपनी वगैरह की बात नहीं करूँगा, एक फ्रीलांसर अगर आता है, उसके पास एक बेसिक इक्विपमेंट क्या होना चाहिए इन टुडेज़ वर्ल्ड 2021 में, ठीक है। वो जो हम लोग कहते हैं ना कि मतलब बस DSLR भी चल जाता है, कुछ लोग होते हैं ना इक्विपमेंट डजंट मैटर वाले, ठीक है, उस सोच को छोड़ के, ठीक है, आप क्या देखते हो कि एक बंदे के पास क्या होना चाहिए दैट यू विल हायर हिम इन द टीम? ऑब्वियसली इक्विपमेंट डज मैटर, और मैं बिलीव करता हूँ कि एक फ्रीलांसर अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो उसके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए सबसे पहले, जेन्युइन पोर्टफोलियो होना चाहिए, रादर देन वी लुक एट द इक्विपमेंट कि यार इसने किस चीज़ से ऐसी तस्वीरें खींची हैं, ठीक है। देन इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या किसके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप अच्छी कंपनी जो है पेशावर की, आयरिस, वदुना, TRK, 4 भाई, इनमें से किसी के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैश के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली ऐसा इक्विपमेंट लेकर आएंगे जो खुद यूज़ कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि यार आप मीडियोकर इक्विपमेंट ले आए जो वो खुद नहीं यूज़ करे, तो ओवरऑल उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क ख़राब होगा। और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने किसी के साथ भी काम करना है और बस मैंने सिर्फ मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना है और मेरे पास टैलेंट है, तो आप कोई सा भी कैमरा ले आएँ, ठीक है। लेकिन बेसिक ये चीज़ है कि आपके पास आजकल के हिसाब से स्ट्रोब एक होना चाहिए, ठीक है, गोडॉक्स मिल जाता है इजीली, बैटरी ऑपरेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट फुल फ्रेम कैमरा होना चाहिए, ठीक है। इतना महंगा नहीं है कि कोई कहे कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। आजकल जो है फुल फ्रेम्स आपको यूज्ड में मिल जाते हैं, 80-75 तक अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, ठीक है। और साथ में जो लेंस हो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट्स में आना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट लेंस लें, और अगर आप वाइड लेते हैं तो आप स्टेज वगैरह कवर करेंगे वेडिंग्स में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है बेसिकली। मैंने सुना है ये वाइड वाला जो होता है इसकी कोई मतलब इस तरह वैल्यू नहीं होती है जो ये वाइड पे फोटोज ले रहा होता है सारे पोर्ट्रेट वाले के पीछे ही भाग रहे होते हैं। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है, हो सकता है रीज़न आप काट दें। नहीं काटूंगा, आप बोले।
शुरू से, मतलब मेरे तो 8 साल हो गए हैं, मैंने इस बिज़नेस में हर किस्म का बंदा देखा है और हर किस्म का इवेंट देखा हुआ है, ठीक है। तो सीन ये होता है कि जितने भी, जैसे मैं हो गया, मैं फाउंडर ऑफ अदुना था, या मेरे साथ मुजीब था, या TRK जो तैमूर यास खान है TRK का फाउंडर है, या आदिल को ले लें, ठीक है। तो इस तरह जितने भी हैं ना, वो जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नाम बनना शुरू हो जाता है ना, तो वो उठाते हैं बड़े बड़े लेंस, पोर्ट्रेट्स, ठीक है, और वो पोर्ट्रेट्स करना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न एक तो ये होता है कि यू आर नॉट बाउंड कि आप एक जगह पे खड़े रहेंगे, स्टेज के ऊपर नहीं खड़े रहेंगे, ठीक है, और आप यू कैन मूव अराउंड, ठीक है। और फिर आप जो है, जो ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 2-3 साल में आपका नाम बन जाए, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके जो नए आपके साथ जो काम करने शुरू करते हैं, वो आपको देखते हैं कि यार ये तो उधर जा रहा है, फलानी लड़की की तस्वीर ले रहा है, तो खूबसूरत लड़की ने इसको बुलाया, मुझे तो नहीं बुलाया, ठीक है, मुझे बुलाया तो 10 आंटियों ने बुलाया, मैं उनकी तस्वीर खींच रहा हूँ, जो कि एक ग्रुप है, अब मैं वो ये खींच नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो दे टेंड, मतलब वो और कुछ नहीं है, उन्होंने काम तो करना है, ठीक है, लेकिन उनकी नज़र में वो चीज़ एक मतलब लो लेवल चीज़ हो जाती है। ठीक। अब सच्ची बात यह है कि 2-3 साल बाद हमारा भी ये था कि यार बस मैंने जी नहीं पोर्ट्रेट्स लेने, मैं वाइट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। एक टाइम के बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी तो नहीं है कि तुम पोर्ट्रेट्स लेकर ही, तुम पोर्ट्रेट लेंस लेकर ही तुम इधर उधर फिरो और क्रिएटिव शॉट्स ले सको और कैंडिडेट्स कैप्चर कर सको, जो कि एक कैंडिडेट का एक बहुत बड़ा बूम आया था, जो कि अभी तक मतलब उसके रिमेन्स हैं। आई लव कैंडिडेट्स। तो ज़रूरी नहीं है, यू कैन होल्ड अ वाइड लेंस और आप एक किसी भी कोने में जाके खूबसूरत सी शॉट ले लोगे, और पूरी एल्बम में जो है ना, ब्राइड को सबसे ज़्यादा वही शॉट पसंद आई होगी कि यार इस साइड में डिकोर भी आया हुआ है और मैं भी आई हुई हूँ, और ये शुरशुरियाँ भी हो रही हैं, ये ठीक। तो ये चीज़ भी ऐसा ऐसा चली जाएगी माइंड सेट से। दूसरा मेन रीज़न तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि यार हमारी जो आवाम है, दे वांट के जी खाला के साथ भी तस्वीर होनी चाहिए स्टेज पे, जी मामू के बच्चों के साथ भी होनी चाहिए। तो वो खाला मामू करके जाता है, एक बंदा जो है वो स्टेज वाला जो बंदा है, अब उसको तो नहीं पता कौन कितनी खाला है और कितने मामू हैं, उस बेचारे को उधर खड़ा होना आता है, और फिर जी खालाओं की फैमिलियाँ और मामू और पप्पुओं की फैमिलियाँ आई जा रही हैं, और तो वो उसको वो रेपिटेटिव चीज़ लगती है, जो कि ऑब्वियसली बोरिंग चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आपको ऑब्वियसली शूट्स होते हैं, कपल शूट्स होते हैं, तो आप वही अपना टैलेंट जो आप वाइड में कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ जो पहले पार्टनर तो नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो रेगुलरली करता था, याकूब, ही वाज एक्सपर्ट वाइड फोटोग्राफर। मतलब वो ग्रुप्स में एक्सपर्ट कैसे बना, मतलब आपसे अगर मैं पूछूं कि यार एक ग्रुप्स का एक्सपर्ट क्या होगा, आप कहेंगे मना मोबाइल उन्हीं से, मोबाइल पकड़ लो तो उसमें ग्रुप का एक्सपर्ट क्या, इसमें क्या। लेकिन जब जिस टाइम पे आप बाद में डाटा देख रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको पता लगता है कि ऊपर की छत को बराबर करना, साइडों की जो डिकोर है उसको बराबर करना, नीचे की फ्लोर को बराबर करना, और फिर आपने डेप्थ ऑफ फील्ड को उस हिसाब से रखना कि सब लोग आ जाएं, तो वो एक बहुत ज़्यादा सोच मांगता है। वो इस तरह से प्रोग्राम हो गया था कि यार वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता था, उसकी तस्वीरें क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। इवन मैं जितने भी बंदे अपने साथ खींचे हैं ना, मैं आई मेक श्योर कि मैं सबको ये कहूँ कि यार जिस टाइम पे तुम फील्ड पे हो ना, मैक्सिमम मेहनत तुम उस टाइम पे कर लिया करो, तुम पोस्ट के लिए ना छोड़ा करो कुछ को, ठीक है। ये मेरा शुरू से फार्मूला है, अभी भी है। आई डोंट नो कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे, कितने नहीं करेंगे, लेकिन इसी तरह से ट्रेनिंग हुई थी उसकी भी। तो वो अब ग्रुप का मास्टर, उसको मज़ा भी आता था, ठीक है। उसको पोर्ट्रेट पकड़ा देते, वो कहते थे यार ब्लर ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसकी अपनी एक सोच होती थी, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट करता है बंदे तो बंदे। इसी ये ट्रेनिंग की आपने बीच में बात की एंड मेरे दिमाग में आया कि यू हैव बीन ट्रेनिंग पीपल एज वेल। यस, ठीक है। सो अभी तक कितनी ट्रेनिंग्स हुई हैं एंड हाउ ऑफन डू यू ऑफर दीज कोर्सेज एंड स्टाफ? मैं अगर अपने स्टूडेंट्स अभी तक गिने तो नहीं है, लेकिन देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स जिनको मैंने फोटोग्राफी ट्रेन किया है। वंडरफुल। एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेडिंग? नो। अच्छा, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी? बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी भी सिखाया है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी सिखाई है, ठीक। और उसमें से आई बिलीव के 6 नाम तो मेरे टॉप ऑफ द हेड मुझे आते हैं कि जो कि दे आर कंपीटिंग मी इन द मार्केट, ओके, जो मुझे कंपटीशन दे रहे हैं। और उन 6 में से 2 नाम ऐसे हैं जो कि आगे निकल गए। तो मतलब आई लव टीचिंग, मेरा शुरू से पैशन है कि जी मैं एक बड़ा ऐसे इंस्पिरेशनल किस्म का उस्ताद बनूंगा, ठीक है।
और व्हेन आई सी देम ग्रोइंग, हाँ तो उससे बेटर फीलिंग नहीं है मेरे लिए। ऑफ कोर्स। मैं अगर पेशावर में टिका हुआ हूँ ना, मैं उनकी ग्रोथ को देखता हूँ ना, तो बस मेरे गम भूल जाते हैं मुझे। तो हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, और कोर्सेज कितने रेगुलरली करता हूँ वो ये है कि बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब, तो मैं एज अ कोवर्कर NIC में बैठता था, वहीं पे मेरा ऑफिस होता था, तो उधर मैंने काफ़ी रेगुलरली कोर्सेज लॉन्च किए हैं। मतलब हर 6 महीने में 4 महीने में एक कोर्स होता था, ओके महीने का कोर्स होता था। ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब देयर आर सम लाइबिलिटीज़ कि मैं उधर नहीं कर सकता। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अदर प्लेसेस कि जहाँ पे मैं करूँ, और अभी भी मेरा इनबॉक्स में काफ़ी मैसेज, मैंने वो एक कोड वर्ड रखा हुआ है TCS, क्योंकि मैंने द कूल स्कूल के नाम से लॉन्च किया था। तो TCS की क्वेरीज इतनी पड़ी हुई हैं जिन्होंने मुझे कहा कि जैसे ही आप कोर्स शुरू करें तो मुझे बताएं कि हम आके ज्वाइन करेंगे। यू डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स डिजिटल कोर्सेज? देयर कैन बी अ ह्यूज डिबेट। पहले ही जो है हमारी जनरेशन तबाह हो रही है ये जूम क्लासों की वजह से। खुदा के लिए जो स्किल्स, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसको छोड़ नहीं दें। मतलब मैं बेसिकली इसको देखता हूँ कि आई एम अ टेरेबल फोटोग्राफर, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे वो नहीं समझ आती, ठीक है। एंड मैं जिस बंदे को भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरी वीडियोस देखता है तो मुझे कहता है जब तुम वीडियो बना सकते हो तुम तस्वीर क्यों नहीं खींच सकते हो। अब मैं वो समझा नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं खींच सकता हूँ। एंड मे बी दैट्स अ फोबिया, ठीक है, जो मेरे दिमाग में हो रहा है कि बस मैं नहीं खींच सकता अच्छी तस्वीर। तो रिसेंटली मैंने इरफान जुनेजो का फोटोग्राफी कोर्स लिया, दैट इज़ अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी मोस्टली। तो उसमें कुछ 3-4 चीज़ें उसने सिखाई, ठीक है, और उससे मुझे लिटरली बहुत फ़ायदा हुआ है। अब ऑब्वियसली इरफान जुनेजो कांट गो टू एवरी सिटी एंड वहाँ पे जाके, और ना हर एक के पास इतना वो होगा कि वो वहाँ पे जाकर उसे सीख सके। सो इसमें डिजिटल ऑब्वियसली वर्क्स आउट, ठीक है। एंड बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत से प्रीसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें लोगों कर रहे हैं। तो बीइंग इन दिस स्पेस, ठीक है, यूट्यूब एंड एवरीथिंग, आई वुड हाईली इनकरेज यू कि यू शुड गो फॉर इट, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, मे बी बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी जिसमें ये एक्सपोजर ट्रायंगल हो गया और ये चीज़ें हो गई, तो मतलब इट इज़ समथिंग, मतलब दैट कैन अर्न यू समथिंग। एंड वो जो आपके एक स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल पेशावर तक महदूद हैं, ठीक है, तो वो दैट कैन गो टू कराची इवन जो है आउट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टफ। सो आई वुड हाईली एनकरेज यू कि यू शुड गो फॉर इट, ठीक है, बड़ा बहुत जरूरी है। वहाँ पे बेसिकली ये भी आ जाता है कि व्हाट इन, मतलब तुम्हें देख के जो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कभी कभी, तुम्हारे व्लॉग्स और पॉडकास्ट देख के जो फ़ख्र महसूस होता है, तो वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को देख के होता है, ठीक है। जब हम मिले थे तो मुझे लगा था कि हम दोनों एक ही माइंडसेट के लोग हैं, काफ़ी मिलते जुलते थे हमारे ख्यालात, लेकिन तुमने काफ़ी चीज़ों में कंसिस्टेंसी अलग तरीके से शो की है और मैंने डिफरेंट चीज़ों में शो की है। मतलब मैं वेडिंग से चुपका रहा हूँ, तुम जो है इस चीज़ पे चिपक गए। अदरवाइज मतलब आई एम नोन एज द मोस्ट इनकंसिस्टेंट पर्सन जितने भी मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं कभी नाइस टू सरप्राइज पीपल। या सो वंडरफुल कन्वर्सेशन जवाद, एंड ऑब्वियसली we'll have another session, we already had 2, ठीक है, so we'll have another session on something very different, ठीक है। आज भी हम जिस नियत से बैठे थे उस नियत पे थोड़ी बात हुई है और बाकी चीज़ों पे जो है ज़्यादा बात हो गया। क्या होगा यार, आई एम वेरी कंफ्यूज, ठीक है। आई रिकमेंड दरख्त पे पैसे नहीं उगते, या that could be one, ठीक है। सो एट द एंड जो है इफ देयर इज एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस, ठीक है, तो प्लीज़ द स्टेज इज़ ऑल योर्स। अच्छा, बेसिकली क्योंकि मैं इस मैसेज को थोड़ा सा मोड़ूंगा ताकि इसके लिए टाइटल आसान हो जाए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं, पहले तो मतलब कौन घंटे तक लोगों की बातें सुनता है यार? सुनते हैं, पता है, ठीक है। आज भी मैंने एक स्क्रीनशॉट वो की थी, एंड आई रियली वांट टू नेम देम एज वेल। देयर आर 2 सब्सक्राइबर्स ऑफ मी, उन्होंने एक ही उसके ऊपर मुझे आज वो किया था। वन इज़ दिस डेंटिस्ट, ठीक है, शी इज़ फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड उसने मुझे स्पेसिफिकली मैसेज किया था कि मैं रात को जो है किचन संभाल रही होती हूँ एंड दैट इज़ माई टाइम, ठीक है, व्हाइल आई एम डूइंग डिशेज एंड स्टफ, ठीक है, तो बस मैं पॉडकास्ट लगा के रख देती हूँ एंड मैं सुन रही होती हूँ, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अनदर गाय जिसने आज मुझे एक मैसेज किया था कि हम पूरी फैमिली बैठ के, वो मैं मावेश वाला जो था रणा पे, ठीक है, तो हम लोग सारे बैठ कर देख रहे थे। तो मैंने कहा कि यार बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो टू 2 ऑफ यू
आई बिलीव मैसेज सिर्फ इतना है कि एक चीज़ को पकड़ लें, ठीक है, उसको उसी के ऊपर एफर्ट्स करते रहें अपनी लाइफ में, जितना आपको टाइम मिलता है, जितना साल आप लगा सकते हैं लगाएं, और ज़रूरी नहीं है कि उसको फॉर लाइफ आप पकड़ लें, ठीक है। आप अपने आप को चेंज करें दुनिया के हिसाब से, आप अपना नई चीज़ें अडॉप्ट करें। और मैंने जो है अगर पिछले 10 साल से फ़ोटोग्राफी को ना पकड़ा होता तो मैं अभी मतलब इस जगह पे जॉब ना कर रहा होता। और जॉब से भी एक छोटी सी बात याद आई है कि मेरा एक इंटर्न था, वो कह रहा था कि यार मैंने 3 महीने जो है कहीं ऐसी वैसी जगह पे जॉब कर लूँगा लेकिन मेरी सीवी खाली ना जाए। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरी सीवी उठा 2011 से अभी तक जो है 2020 जब मेरी हायरिंग हुई है तब तक मेरी सीवी में कुछ भी नहीं था, मतलब खाली थी, मैंने कोई जॉब नहीं की थी। तो इट डजेंट मैटर कि आप जॉब करें, आप बिज़नेस करें, आप ब्लॉग चला रहे हैं, आप अपनी हॉबी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिक टू वन थिंग, ठीक है। और उसी एक चीज़ से आपको और रास्ते भी मिलेंगे और फिर आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि यार आप आगे जाके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। दैट्स ऑल। डेफिनेटली, मतलब आई सेकेंड यू ऑन दिस ब्यूटीफुल मैसेज। एंड इसमें वही बात आती है, मुझे वो इनकन्सिस्टेंसी वाली जो मेरी बात है ना, तो मुझे हर बंदा ये कहता था मैं इनकन्सिस्टेंट। मैंने कहा देख मुझे क्यों इनकन्सिस्टेंट बोलते हो ना, कहते तुम एक चीज़ पे स्टिक नहीं करते हो। मैं कहा देखो मैंने ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर वेयर आई एम राइट नाउ। अब मैंने फर्स्ट बिज़नेस जो ज़िंदगी में किया था, ठीक है, दैट वाज मैं लाहौर से टी शर्ट्स लेकर आया, बेचना शुरू की, और उस वक्त टॉकअप था। मैंने कहा अभी भी मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, बीच में मैंने ब्रेक लिया, उसमें बहुत से रीजंस थे, उसकी वजह से मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद आई एम अगेन हेयर। वो मैंने 2 साल किया, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था कि जब मेरे पास पैसे आए तो मैं एक आउटलेट बना सकता था, ठीक है। मैंने उसको 4 साल सक्सेसफुली चलाए हैं, खुदा कोविड के साथ अच्छा करे कि उसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन मतलब एट द एंड वही बात हमारी पिछले पार्ट में भी ये हुई थी कि जो भी तुम सीखते हो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। सो विद दैट नोट आई थैंक यू जवाद फॉर बीइंग हेयर, ऑल्दो आपका मेरे ख्याल से अभी शूट भी है और लाइट की वजह से जो है काफ़ी लेट हो गया। सो थैंक यू सो मच जवाद फॉर बीइंग हेयर। Thank you so much for listening, guys. And if you like such content, do like this video and do subscribe if you are interested. And I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.